प्रेम शुक्ला जी को जरा स्क्रीन के बीचों बीच दिखाइए और अखिलेश जी की पार्टी ने जितने हमले किए हैं इंडिया गठबंधन ने, मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। प्रेम शुक्ला जी पर आरोप है, ये सब वही झेलें इसको और जवाब भी वही देंगे। संघीय ढांचे पर हमला, कांग्रेस का आरोप। हमला नंबर 2 ममता बनर्जी का अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है। नंबर 3 अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं महंगाई बेलगाम होगी। एमके स्टालिन कह रहे हैं ये तानाशाही है आप लोगों की। संघीय ढांचे पर चोट कहा जा रहा है, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होगी। एक दिन आप कहेंगे, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं 1 नेशन नो इलेक्शन, और असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं बहुदलीय लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं आप देश में। 6 आरोप, जवाब दीजिए सब पर। अंजना जी कृपा करके मुझे बताइए कि 1952, 1957, 1962, 1967 में इस देश का संघीय लोकतंत्र क्या जो है खतरे में था? क्या तानाशाही चल रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और श्रीमती इंदिरा गांधी की? क्या जो है अतिरिक्त खर्चों के कारण जो है महंगाई बहुत बढ़ गई थी उस जमाने में कि 1952 से 1967, 1972 तक सबसे अधिक महंगाई इस देश में रही हो? ऐसा दृश्य था क्या? क्या जो है छोटे दल सर्वदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली जो है वो 1952, 57, 62, 67 जब एक देश एक चुनाव हुए थे तब इस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं थी क्या? तब बहुदलीय प्रणाली भी थी, लोकतंत्र स्वस्थ भी था, महंगाई नियंत्रण में भी थी, महंगाई कोई बेतहाशा बढ़ गई हो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो किस बात को लेकर भ्रम इनको पैदा? निर्वाचन आयोग ने खुद 1983 में रिकमेंड किया था, तब तो जो है इंडिया अलायंस बनने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 5 साल आप गायब हो जाएंगे। अभी तो आपको राज्यों के चुनाव में भी जाना होता है, लोग महंगाई पर प्रश्न पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि कीमत सुनी ना आपने? हम तो कभी नहीं गायब होते। 1500 रुपए हम तो कभी नहीं गायब होते। हाँ, अरविंद केजरीवाल गायब हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल गायब हो जाएंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मंत्रालय में कब बैठते हैं? उनकी विधानसभा का तो सत्रावसान ही नहीं होता है, उनकी मर्जी में आज सत्र बुला लिया। अरविंद केजरीवाल के लिए संकट हो सकता है, लेकिन इस देश की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए यह जो है वरदान होगा। बारंबार चुनाव इस देश के लिए निश्चित तौर पर अभिशाप। अगर 60,000 करोड़ रुपए 2019 के चुनाव में खर्च हुए और ये 60,000 करोड़ रुपए जो हैं ये तो कई प्रदेशों के बजट से अधिक है, वार्षिक बजट से अधिक है। पहला जो चुनाव हुआ था 11 करोड़ रुपए से कम खर्चा हुआ था, जबकि पीरियड बहुत लंबा था। तो अगर इस देश में हर वर्ष जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में जो निकायों के अलग अलग चुनाव हो रहे हैं और उन राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ऐसे में अगर ये सारे चुनाव इकट्ठे हो जाए तो देश को घाटा कैसे हो जाएगा? महंगाई तो कैसे शूट हो जाएगी? उल्टा महंगाई नियंत्रित होगी क्योंकि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित होगी, क्योंकि फिजूल खर्ची नियंत्रित होगी। तो फिजूल खर्ची नियंत्रित होने से, मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित होने से महंगाई बढ़ जाती है। ये अरविंद केजरीवाल जैसा ही विशिष्ट अर्थवेत्ता ही इस तरह की भविष्यवाणी कर सकता है। इसका जवाब देंगे जैस्मिन शाह बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश जी आपके पास आते हुए, अब तो आप लोग साथी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इंडिया गठबंधन में, लेकिन ये बताइए कि क्या मतलब, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं ने समर्थन किया था, क्या चुनाव के एन पहले आ रहा है? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी इतने विरोध में आज खड़ी हो गई है? अधीर बाबू ने कमेटी तक ज्वाइन नहीं किया, कम से कम बातचीत तो होती। जब डूबने लगी मोदी जी की नाव तब चिल्ला चिल्ला के कहने लगे एक देश एक चुनाव। 10 साल तक नहीं ख्याल आया आपको? ये ख्याल इतना लाभदायक बता रहे हैं हमारे प्रवक्ता बीजेपी के, तब 10 साल तक ये लाभदायक चीजें नहीं ख्याल आया, क्योंकि आपको कुछ बताने के लिए इस देश में 10 साल नहीं है। आपके 10 साल इस देश के बर्बाद दशक के रूप में जाने जाएंगे और आपने 10 वर्षों तक सिर्फ जनता का ध्यान भटाने के लिए इधर उधर की बातें करते रहे। एक व्हाट्सएप आ जाएगा, उस पर कूद पड़ेंगे, उसके कसीदे करने शुरू कर देंगे, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कृषि बिल हो, चाहे तमाम चीजें हैं। अरे इस देश का प्रधानमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए काम ही नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा मंत्री। एक वोटर लिस्ट तो बन नहीं पाई इस देश में। आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक व्यवस्थाएं हैं। कोई क्या ग्राम प्रधान का अगर मिड टर्म पोल होगा तो क्या लोकसभा का भी पोल होगा?
विधानसभा का भी रिपोल होगा। आप परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, किसी समस्या का निराकरण कर नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान से लगा दुनिया में आपके चीचा लेदर हो रही है, आपके मित्रों के पोल खुल रहे हैं, दुनिया में बदनामी हो रही है, और आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले साहब ने ही आप लोगों ने बड़े जोर शोर से बताया कि कॉमन सिविल कोड, खूब बहस हुई, बड़े गुण बताए गए, लेकिन पता लगा कि वो नुकसानदायक है, वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद एक दिन साहब ने बोला कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, वो भी उल्टा पड़ गया, वो ठंडे बस्ते में चला गया। राज पे राज हारते जा रहे हैं, तो एक नया ले आओ। अब एक नया लेके आए हैं, ताकत के बल पे कृषि कानून बना तो लिया था आपने, अंग्रेज भी बना लेते थे, उसी को काला कानून कहा जाता था, लेकिन जो नेचुरल लॉ नहीं है, जो नैसर्गिक न्याय नहीं है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। ये भी उसी तरह से है, असंभव सी चीज है, आपको भी पता है, लेकिन टाइम काटने के लिए, अपने विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए आप बताते रहेंगे। कल आप कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन चैनल, एक ही चैनल भी होना चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं, कोई आपका ठिकाना नहीं है। फिर कहेंगे आप वन नेशन वन इंडस्ट्रीज ही रहेगा, हमारे मित्र के अलावा कोई दूसरा इंडस्ट्रीज भी नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे वन नेशन एक रिलीजन भी रहेगा, फिर कहेंगे एक जाति भी रहेगी, वन नेशन वन कास्ट रहेगा। कल आप फिर जो आपकी मंशा है तानाशाही सोच वाली, कह देंगे वन नेशन नो स्टेट वन स्टेट। तो ये किस तरफ ले जा रहे हैं आप देश को? ये काम करिए, परफॉर्म करिए, हार जीत लगी रहती है। अखिलेश जी, 10 साल बहुत होते हैं। अखिलेश जी, कमिटी से क्यों अधीर रंजन बाबू ने किनारा कर लिया? अगर एक देश एक चुनाव, अगर तमाम कमेटियां तो बनी हैं, पर कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, फिर सुनिए तो आप, मैं समझ गई आपकी सारी बात, बट अखिलेश बाबू थोड़ा सुनिए भी। सवाल ये है ना कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमसे चर्चा नहीं की, पहले भी यही बोला, अधीर बाबू ने भी यही बोला था कि विपक्ष से बात नहीं करते। जब विपक्ष के बड़े नेता को शामिल करते हैं कमेटी में, तो आप लोग उससे किनारा कर लेते हैं। ये तो फिर वो बात हो गई ना कि आप गलत, आप जी मैं जवाब दे रहा हूं। आप गलत व्याख्या कर रही हैं। अच्छा, सब कुछ घोषित कर दिया, तब आप लोगों को पता लग रहा है कि होने वाला है। कहाँ ये घोषित कौन सी कर दिया? चर्चा होती है? ये कौन सी राय? ये अरे जब आपने कमेटी घोषित कर दी, सारा अपना मंतव्य घोषित कर दिया, कृषि कानून को लाए, पूरी सरकार उतर गई 1.5 साल तक, उसके बाद वापस लिया, और फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का क्या हुआ? क्या हो रहा है अंजना जी? कितनी बार बैठक हुई? साल भर से ऊपर हो गई, उस कमेटी के 8-10 महीने से ऊपर हो गए। क्या कर रहे हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इवेंट प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट करते हैं। अरे आपके पास कुछ है ही नहीं है कहने को। कल आप कह दें कि वन नेशन वन पार्टी,